एक मुसलमान समुदाय के खिलाफ शब्द को मेरे मुंह में डाला गया है। मैंने जो असलियत में कहा है, मैंने कहा वोट कटुआ को वोट मत दीजिए। इसका मतलब कि जो लोग वोट काटने के लिए खड़े होते हैं उनको वोट मत दीजिए, लेकिन वो वोट शब्द हटा दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, जैसे मैंने कहा, जो आतंकवादी तत्व के लोग हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। जो देश विरोधी पीलीभीत से आतंकवाद का क्या संबंध? भैया सीमांत क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां से माओवादी और आतंकवादी और इस्लामिक आतंकवादी भी आके शरण ले रहे हैं और आर्म्स बहुत बटे हैं वहाँ पे, हथियार शस्त्र। लेकिन मैंने क्योंकि वो चीज़ को टारगेट किया गया था, इसलिए मैंने उनके पक्ष में बोला। मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं सारे हिंदुस्तानियों का सम्मान करता हूँ। मैंने ये सच है कि मैंने हिंदू रक्षा की बात की है, लेकिन मैंने एक भी शब्द किसी सांप्रदाय के खिलाफ नहीं बोला, ना मैं सोच सकता हूँ। और ये एक साजिश है जिसके तहत ये बात रखी गई। वरुण, इसमें सबसे बड़ी बात, आप पढ़े लिखे हैं, गांधी फैमिली के इकलौते ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है। लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि वरुण के मुंह से इस तरह का विष या जहर या सांप्रदायिक वैमनस्य की बात कैसे, क्योंकि लोग आपको जानते हैं आपकी कविताओं के लिए, लोग आपको जानते हैं आपके इंटेलेक्ट के लिए, लोग आपको जानते हैं आपकी प्रतिभा के लिए, तो वरुण एकाएक पहले चुनाव में कैसे पलट गया? नहीं, वो मेरे शब्द नहीं हैं। यदि वो मेरे शब्द होते तो मैं ये कह सकता था कि मैंने सांप्रदायिक रूप एक लिया या मैंने किसी के खिलाफ कोई बात छेड़ी या मुहिम छेड़ी। पीलीभीत एक शांत इलाका है, कभी सांप्रदायिक हिंसा वहाँ हुई नहीं। मैंने जो भी कहा मैं स्वीकार करता हूँ कि जो मैंने कहा, लेकिन जो मैंने नहीं कहा मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे दृढ़ता के से कि मैंने नहीं कहा, और मैं उस चीज़ पे अटल हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है उनको मैं ढूंढना चाहता हूँ और उनको मैं मतलब उनको न्यायिक हिरासत में या एक इंसाफ के रूप में उनके साथ भी एक जांच। मतलब आप इंसाफ चाहते हैं। वरुण, आपको व्यक्तिगत तौर पर कैसा लगा जब आपको इस पूरी सीडी के बारे में मालूम पड़ा, जब मीडिया में ये बातें आई? आप कह रहे हैं आपने कही नहीं है, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मुझे लगा कि मतलब ये बहुत, मैं तो शॉक्ड था देख के। और मेरे साथ एक विधायक बैठा था मेरे एरिया का, और उसने सबसे पहले कहा कि साहब ये तो आपकी आवाज़ नहीं है। उसने कहा शब्द तो आपके है ही नहीं, क्योंकि वो उस मीटिंग में खुद था। उसने कहा लेकिन ये तो आपकी आवाज़ नहीं है। अगर वो मेरी आवाज़ ही नहीं है, मतलब आज आप देख रहे हो मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, अब कल मैं यदि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बात करूँ तो फिर कुछ अलग है ना, इसका मतलब कुछ षड्यंत्र है। वरुण, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, जैसे शहनवाज हुसैन ने कहा, आपका एक स्टेटमेंट है, मैं उसकी तरफ याद दिलाना चाहूँगा कि आपकी कोई कजिन ने आपको कहा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओसामा बिन लादेन चुनाव लड़ रहा है। ये आपने क्या कहा था, और क्या हार्डर नोट में कहा था या लाइटर नोट में कहा था? भैया मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसमें मैंने ये कहा, उसमें मुझे ये मतलब दिखाया जा रहा है कि मैंने कहा 7 साल की मेरी एक बहन है। मेरी 7 साल की कोई बहन है ही नहीं, तो मैं क्यों कहूँगा? इसका मतलब कि टेप बिल्कुल फर्जी है। भाई मैं वरुण गांधी हूँ, मैं वरुण अग्निहोत्री तो हूँ नहीं जो मैं कह सकता हूँ कि मेरी 7 साल की बहन है। लोग कहेंगे हाँ हाँ साहब मेरे 7 साल, आपकी 7 साल की बहन है। मेरी कोई 7 साल की बहन नहीं है, दुनिया जानती है मेरी कोई बहन नहीं है। तो बात ये कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस सीडी में जो तथ्य दिखाए गए हैं वो बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। दो आखिरी बातें। पहली बात, आपकी पार्टी का क्या रिस्पांस रहा है? क्योंकि कल कुछ मुस्लिम नेताओं ने, शहनवाज ने, अपने मुख्तार अब्बास नकवी ने आपके बयान को नहीं, नकवी जी ने मेरे से बात की, मैंने उनको समझाया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मुझे कभी लगता भी नहीं था कि वो आप कह रहे हो, मुझे लगा वो आवाज़ भी गलत है। और वेंकैया जी, राजनाथ जी, अडवाणी जी, सब ने मेरे से बात की 4-4 बार कल। उन्होंने सब ने कहा हम आपके साथ हैं, आप अपने स्टैंड को क्लैरिफाई कीजिए, पूरी पार्टी आपके साथ है। वो चाहते थे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे तरफ से मैं नहीं चाहता कि किसी को क्षति। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसको मुद्दा बनाया, वो पार्टी जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा हैं, यूपीए की जो चेयरपर्सन है, आपकी ताई जी लगती हैं, सबसे पहले उस पार्टी ने मुद्दा बनाया, तब आपको कैसा लगा? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पे, हर कोई अपना रास्ता तय करेगा, लेकिन मैंने जो नहीं कहा वो मैंने नहीं कहा।
वरुण, एक आखिरी बात, अब आप अपनी पॉलिटिक्स को आगे कैसे ले जाएंगे? क्या आप हार्डकोर हिंदुत्व वाले वरुण गांधी बनेंगे? क्योंकि गांधी नाम भी आपसे जुड़ा हुआ है, एक लीगेसी, एक परंपरा, एक इतिहास भी आपसे जुड़ा हुआ है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। मैं जो सच्चाई मुझे लगती है उसके लिए मैं लड़ूंगा, और जो झूठ है उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। आखिरी बात, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिसने आपके इस बयान को गलत समझा है या मिसअंडरस्टूड किया है, जैसे आपके क्लेरिफिकेशन के बाद मालूम मैं पड़ा यही कहना चाहता हूँ कि मैं सबके लिए हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं हूँ, मैं सबके लिए हूँ। और मैं हिंदू रक्षा और सम्मान की बात ज़रूर करता हूँ, लेकिन अगर किसी और समुदाय को टारगेट किया जाए तो सबसे पहले मैं उनकी रक्षा में खड़ा रहूँगा। तो मतलब आप सभी धर्मों की रक्षा के लिए काम करेंगे? जी, धन्यवाद। तो वरुण गांधी हमारे साथ थे। उनका साफ कहना है कि ये पूरा का पूरा टेप डॉक्टर्ड है, ये पूरा टेप जो है वो उनकी आवाज़ में नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी सफाई दी कि पूरी पार्टी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस पूरी कंट्रोवर्सी से वो आहत जरूर हैं। दीपक चौरसिया, स्टार न्यूज़, दिल्ली।